जय गुरु जी। आज हम शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। शिव जी के 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंग के अवतार की कथा सुनिए। सबसे पहला सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर। ये 12 अवतार हैं शिव जी के, जो उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धरती पर लिए, और जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक और भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। इसमें प्रथम सोमनाथ जो है वो चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यानी जी किसी को अगर कोढ़ और कुष्ठ का कोई रोग होता है तो वो सोमनाथ जी के दर्शन और पूजा करता है तो उसके वो रोग नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप भी छूट जाते हैं। इस प्रकार जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है वो सब मनोवांछित फल प्राप्त करता है। शिव जी का ये दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग है, जिसका दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा ओंकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदारनाथ में स्थित है। ये नर और नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इनका दर्शन और पूजन करता है उसको ये मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। शिव जी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मारकर शिव जी ने काम रूप देश के राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और उनको सब सुख सुविधा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला सातवां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सभी देवों ने की तथा ये कैलाशपति और भैरव रूप में यहाँ स्थित हैं। ये काशी में ज्योतिर्लिंग में स्थित हैं और अपनी पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप हैं। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते हैं और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी बनते हैं। इस प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग आठवां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। नवा वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी ने रावण के निमित्त वहां प्रकट हुए थे। जब रावण शंकर जी को लेकर जा रहा था तब शंकर जी बहाना करके वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में स्थित हुए और त्रैलोक्य में उनका वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता या सुनता है उसे वे भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय किया और श्री रामचंद्र जी द्वारा वहां स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग ने श्री रामचंद्र जी से संतुष्ट होकर उन्हें जय का वरदान दिया और शंकर जी के इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप से ही वहाँ पर सेतु बंध का निर्माण हो सका। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वर भोग और मुक्ति को देने वाला और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार
शंकर जी का घुश्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुष्मा का प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए, जिन्होंने सुदेहा नामक दैत्य से मारे हुए घुष्मा के पुत्र का उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा की। फिर उसकी पार्थिव सर्व कामदायक घुश्मेश्वर नामक शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप उस सरोवर में स्थित हुए। इस लिंग के दर्शन और पूजन करने से भी इस लोक में सुख और मुक्ति प्राप्त होती है। शिवजी की ये दिव्य 12 संख्या वाली लिंगावली का मैंने वर्णन किया। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता या सुनता है, वे सब पापों से छूटकर भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है और शिव के समीप स्थान प्राप्त करता है। जय गुरु जी। हर हर महादेव।